Assalamualaikum. Welcome to the lecture 15 of our jewelry designing course at Royal Jewel Studio. दोस्तों लास्ट लेक्चर में जो हमने जालियां बनाई थी, आज हम उन जालियों को सरफेसेस के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे और बैंगल्स बनाएंगे कुछ डिफरेंट स्टाइल्स की। और मैं आप लोगों को आज कुछ न्यू टूल्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि फ्लो लॉन्ग कर्व्स एंड फ्लो लॉन्ग सरफेसेस। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बैंगल्स का साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं इस बारे में नॉलेज दूंगा। तो चलें सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से बैंगल्स को बनाया जाता है और ये जो जालियां कब से बनाई जाती हैं इनको कैसे यूज़ किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई कर्व से एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं एक बैंगल के साइज की, कि हमें किस साइज की बैंगल चाहिए। अब बैंगल्स का ज़्यादातर जो साइज़ होता है जो गल्फ में यूज़ होता है वो नंबर्स में होता है, जैसे कि 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर। ये जैसे मैंने स्क्रीन पे ये एक पिक्चर पेस्ट की है जिसके ऊपर ये नंबर्स के साथ एमएम्स लिखे हुए हैं। और यहाँ पे एशिया के अंदर ये यूज़ होते हैं इंचेस के हिसाब से, 2 इंच 3 सूत्र, 2 इंच 2 सूत्र, 2 इंच 4 सूत्र। और वैसे ही ये यूरोपियन साइड के ऊपर जो यूज़ होता है वहाँ पे भी ये एज एन इंचेस कैलकुलेट किए जाते हैं ज़्यादातर। तो आप लोग को मैं यहाँ पे इंचेस के अंदर समझाता हूँ और एमएम्स के अंदर समझाता हूँ कि एक एमएम जो होते हैं 25 एमएम से एक इंच बनता है। और एक इंच के अंदर 8 सूत्र होते हैं, एक सूत्र होता है 3.25 एमएम्स का। तो अब हम यहाँ पे ड्रॉ अगर करना है, हमने 2 इंच और 4 सूत्र का एक कड़ा बनाना है, एक चूड़ी बनानी है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे 2 इंच मतलब 50 mm और 4 सूत्र मतलब 3.25 मल्टीप्लाई बाई 4 अगर हम करते हैं तो उसका हमें यहाँ पे ये 63 mm का हमने सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। 63 mm 2 इंच 4 सूत्र बन गया। इस सर्कल को अब मैं 6 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लूँगा अपनी आसानी के लिए, ताकि मैं इजीली यहाँ पे बैंगल को क्रिएट कर लूँ। तो एक इस तरह लाइन लेके उसको 3 के ऊपर मैंने एरे कर दिया। इसके जो उनसे बाकी पार्ट्स हैं उनको मैं अभी के लिए ट्रिम कर रहा हूँ, सिर्फ एक में ये पार्ट रख रहा हूँ। अब जो इस कर्व को मैंने रखा है इसके पीछे मकसद है कि वो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। अब इस कर्व से मैं एक लेंथ ले लूँगा, इसकी जो लेंथ है 32.987, सेम लेंथ की मैं एक यहाँ कर्व ड्रॉ कर लूँगा 32.987। 32.987 डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने डबल साइडेड कर्व ली थी तो ये होगी ये सेम लेंथ की। अब ये कर्व भी मैंने ड्रॉ कर ली है। अब इसका मैंने कलर ये करके इसको यहाँ हाइड कर दिया है और ये जो सी मैंने ये ड्रॉ की है यहाँ पे अब मैं इसका एक बॉर्डर यूँ ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। अब ये जो मेरे पास बॉर्डर आ गए, अब इस बॉर्डर के अंदर मैंने काम करके अपना जो पीस होगा मेरा वो यहाँ पे मैंने इस बॉर्डर के अंदर काम करके अपना पीस ड्रॉ कर लेना है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक शेप यूँ ले लेता हूँ, कोई भी शेप एक डिफरेंट सी मैं यहाँ ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक 7 mm का ये मैंने एक सर्कल ले लिया। इस सर्कल से अब मैं इस तरह से इसको बेजा बना लिया। अब इस बेजे की मैं यहाँ पे, बल्कि बेजा भी नहीं, मैं इस बेजे को भी यहाँ पे इसकी हल्की सी शेप को मैं इस तरह से चेंज कर लेता हूँ। ये एक शेप आ गई मेरे पास। अब इस शेप से मैंने आगे एक इस टाइप की डिफरेंट शेप एक बना लेता हूँ। ये इस तरह से ये मेरे पास एक लेंथ तैयार होगी, एक ये मैंने फ्रेम तैयार किया है। अब ये जो मैंने फ्रेम तैयार किया है इसकी चौड़ाई मैं तकरीबन 6 mm तक रख रहा हूँ। इसकी चौड़ाई 6 mm तक मैं रख देता हूँ तकरीबन। उससे ये होगा कि मैं अभी बना रहा हूँ एक चूड़ी, तो चूड़ी की जो नॉर्मली चौड़ाई होती है वो इतनी की होती है 5-6 mm 7 mm। ये सेंटर है इसकी थोड़ी सी ज़्यादा ही कर लेता हूँ चौड़ाई। जो साइड है उसकी चौड़ाई 6 mm होगी, जो सेंटर था उसकी चौड़ाई 7 mm तक आ गई यहाँ पे।
अब ये जो सेंटर था मेरे पास, इसको अब मैं यहाँ से यूँ पहले मैंने ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद इसके अंदर मैं एक सरफेस सी ड्रॉ भी कर लेता हूँ। वो मैं ऐसे सिंपली एक सरफेस इसके अंदर ले लेता हूँ। ये यहाँ से मैंने इसके अंदर एक ये सरफेस ले ली है। ये सरफेस आ गई इसके अंदर। यहाँ से हल्की सी ये है डिस्टर्ब है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे टूल है ट्रांसफॉर्म के अंदर बाइंडिंग बॉक्स, इस टूल को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से भी वैसे, बल्कि इसका एक इजी वे आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ से इसके सिंपली ये पॉइंट्स ऑन हो जाते हैं। पॉइंट्स ऑन करने के बाद ये जो उनसे अपोजिट पॉइंट्स थे इनको सेलेक्ट किया, इनको थोड़ा सा डाउन कर लूँगा। ये सरफेस जो है तकरीबन उस एज के ऊपर आ गई है। ओके, तो अब इस सरफेस के ऊपर मैं वो जाली जो हमने बनाई थी जालियाँ, क्योंकि ये मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, अब इसके अंदर से कोई एक जाली मैं लूँगा और इसके ऊपर मैं प्रोजेक्ट उसे कर लेता हूँ। यहाँ इसके ऊपर कौन सी जाली कोई जो प्यारी भी लगे, तो मैं एक ये जाली ले लेता हूँ। इसको एनालाइज से मैं सेंटर में बिल्कुल ले आऊँगा। ये सेंटर में आ गई। सेंटर अलाइन होने के बाद अब इस जाली को मैं थोड़ा सा इस तरह से श्रिंक कर लेता हूँ। इसकी श्रिंकेज करने के बाद अब इसको मैं यूँ इस तरह से, बल्कि ये वाली जाली ये छोटी चंदक है, इसके ऊपर इतनी सूट नहीं कर रही, तो मैं यहाँ से जाली कोई ये वाली ले लेता हूँ जो इस छोटी चंदक के ऊपर परफेक्टली सूट करे। ये जाली ले ली। अब यहाँ से कर्व के अंदर मैं जाऊँगा, जाली मेरी सिलेक्टेड है। यहाँ से मैंने ये प्रोजेक्ट टूल को सिलेक्ट किया। इनपुट जो थी वो मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करके ये मैंने इस जाली को यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया और कंट्रोल क्यू करके ग्रुप कर दिया। अपनी सरफेस को मैंने डिलीट कर दिया। ये इस तरह से मेरे पास जाली बन के आ गई। इसको मैंने ये कलर दे दिया। ये जो उनसे मेरे बॉर्डर्स थे उनको मैंने ब्लू कलर दे दिया। ये जो जालियाँ हैं बाकी की, इनको भी के लिए मैं हाइड कर रहा हूँ। ये इस तरह से ये मैंने एक जाली दे दी। अब यहाँ पे भी ये जाली आ गई है, यहाँ पे भी अच्छी लग रही है, लेकिन अगर मैं इसकी ये जो बेंड जो मैंने बैंगल बनानी है, इसकी अगर मैं तरतीब को देखूं, तर्ज को देखूं, तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे इसके अंदर फ़र्क डालना पड़ेगा ताकि मेरी जो बैंगल है वो ज़्यादा कोई डिसेंट बन सके, खूबसूरत लगे। तो उसके लिए मैं इस पार्ट को यहाँ पे इस तरह से रख लूँगा। ये दोनों साइडों के ऊपर इस तरह से जालियाँ आ जाएंगी मेरी। यहाँ पे मैं इसको जो मैंने यूँ टो दी हुई थी, इस टो को मैं यहाँ से ट्रिम करके ख़त्म कर रहा हूँ। ये इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, वो मैंने यहाँ से इस तरह से ख़त्म कर दिया ट्रिम करके। ऐसे ख़त्म हो गया इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो था। और यहाँ से इसके अंदर ये एक मैं कर्व इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ उठी हुई। जहाँ जहाँ तक इसकी जाली है वहाँ वहाँ तक ये कर्व आ जाएगी। ये इस तरह से ये ऐसे कर्व भी मेरे पास एक आ गई है। अब ये जो उनसे लाइन थी, इस लाइन से अब मैं इसको 1 mm का इसके अंदर मैं डिस्टेंस डाल रहा हूँ। -1 mm का मैंने यहाँ पे ये डिस्टेंस भी डाल दिया इसके अंदर। इस वाली साइड को मैं फिर बाद में वो कर लूँगा, पहले एक दफ़ा इसको मैं यहाँ से बना लेता हूँ। अब ये जो मैंने ये दी थी जाली, इस जाली को मैं पाइप देता हूँ। इसको मैं पाइप दे देता हूँ 0.3 का ही पाइप इसको दे देते हैं। ये कुछ इस तरह से ये जाली आ गई मेरी। यहाँ से ये क्यों ख़राब हो रही है, एक सेकंड, इसको शायद एक्सप्लोड करके देनी चाहिए। एक्सप्लोड करके, तो अब ये मैं यहाँ पे 0.3 का मैंने पाइप दे दिया। हाँ, तो अब इसके बाद यहाँ पे 0.3 का पाइप देने के बाद ये भी यहाँ से मेरी ये ख़राब आ रही है। तो सिर्फ एक इस सिंगल कर्व को मैं डिलीट करके यहाँ पे मैं इसके ऊपर दोबारा से पाइप दे देता हूँ। ये अभी भी इसी तरह से डैमेज हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ से इस तरह से कट कर लेता हूँ। इसको कट करके यहाँ पे मैं एक ऐसी स्ट्रेट लाइन लगा रहा हूँ। ये स्ट्रेट लाइन लगा के अब इसको मैं पाइप दे लेता हूँ 0.3 का। अब इसके ऊपर ठीक आ गया पाइप। तो ये हल्का सा है तो कॉर्नर, लेकिन इट्स ओके, ना फील नहीं होगा क्योंकि ये काफ़ी बारीक इसकी वो गेजेस हैं। ये तो अब यहाँ पे इसके ऊपर ना मैं मिलीग्रेन्स रख दूंगा। ये जो इसके ये पॉइंट्स है ना जहाँ से ये कर्व ज्वाइन कर रहे हैं इनके सिरे, सॉलिड के अंदर जाऊँगा। यहाँ से ये स्फेयर लिया मैंने, यहाँ से टेंजेंट्स, ये मेरी इंटरसेक्शन स्नैप ओपन है। इसके सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के ऊपर 0.5 का ये मैं एक एक रवा रख दूंगा।
इससे क्या होगा कि इसकी जो खूबसूरती है वो ज़्यादा होगी कि यहाँ से ये ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे एक एक ये बॉल आ जाएगा, ये बॉल शाइन करेगा। कि तो ये जो मैं रख रहा हूँ ये बार बार मैं राइट क्लिक करता हूँ तो वो सेम जो टूल मैंने ये स्फेयर वाला लिया था लास्ट टाइम उसको ये दोबारा से सिलेक्ट कर लेता है, ये ऑटो पे उसको सिलेक्ट कर लेता है जैसे ही मैं राइट क्लिक करता हूँ, क्योंकि जो सा टूल हम लास्ट टाइम यूज़ करते हैं राइट क्लिक करने से ये उसी टूल को कॉपी कर लेता है, दोबारा से उसी टूल को यूज़ करता है ये। अब ये रवे मैंने रख लिया, अब इन रवों को मैं थोड़ा सा ऊपर इस तरह से उठा देता हूँ, पाइप से यूँ बाहर निकाल दिया, यहाँ से इनकी शेप को यूँ एडजस्ट हल्का सा कर लिया, ये इसकी एडजस्टमेंट हो गई। ये रवे इस तरह से पाइप से बाहर आए, लेकिन ये थोड़ा सा इनका पार्ट पाइप के अंदर मस भी है, ऐसे नहीं है कि ये सारी पाइप से बाहर निकल आए हैं। अब ये जो इसकी ये जो बॉर्डर था इस बॉर्डर को भी एक्सप्लोर करके यहाँ पे मैं पाइप दे रहा हूँ, जो बॉर्डर की पाइप है वो मैं 0.5 की दे रहा हूँ। यहाँ पे बॉर्डर इसका मैंने थोड़ा सा 0.5 का रखा है, थोड़ा सा मोटा है बॉर्डर ना इसका। अब यहाँ पे मैं एक पाइप दे देता हूँ 0.3 का ही, ये मैंने 0.3 का एक पाइप दे दिया। अब ये जो कर्व थी इसकी एक डुप्लीकेट कर्व लेके मैं उसको 1 mm आगे इस तरह से मैंने प्लेस कर दिया। अब इन दोनों कर्व्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे अब मैं लॉफ्ट टूल का यूज़ करने लगा हूँ। यहाँ पे लॉफ्ट टूल से मैंने ये एक सरफेस ये ड्रॉ कर ली। अब ये जो सरफेस ड्रॉ हुई है इस सरफेस का ये वाला जो सा पॉइंट है यहाँ पे भी मैं बिग कर्व ड्रॉ करने लगा हूँ। वो किस तरह से ड्रॉ होगी, वो ऐसे यहाँ से ये यहाँ तक ये कर्व ये ड्रॉ होगी। अब इस कर्व को भी मैं 0.5 का पाइप दे देता हूँ, इसको भी 0.5 का, लेकिन इसका जो कैप है वो मैं फ्लैट कर दूंगा क्योंकि ये एक चूड़ी है। इसका ये वाला जहाँ पे ये पार्ट एंड होगा वहीं से अगला पार्ट इसके साथ आके अटैच होगा, इसलिए यहाँ से मैंने इसका पाइप जो दिया था इसको मैंने फ्लैट रख दिया। ओके, तो ये पाइप की कर्व्स में थी, इसको मैं दूसरी साइड के ऊपर भी इस तरह से ये मैंने मिरर कर दिया। अब ये जो पार्ट है इसको अब मैं यहाँ सरफेस के अंदर से सरफेस ऑफसेट से ऑफसेट इसको मैं दे रहा हूँ 0.5 का, मैं इसको ऑफसेट दे रहा हूँ। इस तरह से ये सरफेस एक मेरे पास बन के आ गई है। ओके, तो अब इस सरफेस को ये जो सारा ये मेरा पार्ट था इस पार्ट को ही मैं दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से ये मिरर कर देता हूँ। ये तो मिरर हो गया। अब ये जो मेरे पास ये सेंटर है, ये साइड्स तो मैंने बैंगल की बना ली, अपना जो मैंने साइज लिया था उसी के हिसाब से ये साइज था ना मेरा, ये जो इसकी लेंथ ये रखनी थी इन कर्व से वो तो उसी लेंथ के मुताबिक मैंने ये बना ली। अब ये बनने के बाद इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, ये जो बॉर्डर्स थे ये इनका काम मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट मैंने इसके सेंटर में कोई अपना डिज़ाइन जो है वो पुट करना है। इसके सेंटर में अब मैं किस टाइप का कोई डिज़ाइन पुट कर सकता हूँ वो अब यहाँ पे मैं कोई बनाता हूँ। कोई मेरा दिल है कि यहाँ पे मैं सिंपल सा कोई डिज़ाइन यहाँ पे बना दूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे ये 2 mm की मैंने ये एक डाई ले ली, यहाँ पे 2 mm की कर्व लेके इसके बाहर मैंने 0.35 की ये एक ऑफसेट ले लिया। इसके ऊपर अब मैं यहाँ पे ये मिलीग्रेन्स चला रहा हूँ। मिलीग्रेन्स का कलर मैंने सेलेक्ट यहाँ से कर लिया। ये यहाँ से ये जो मिलीग्रेन्स हैं इनका जो साइज़ है 0.5 इनका साइज़ रखा है और जो इनके अंदर स्पेसिंग है वो 0 की मैंने यूँ रख दी है। अब ये इस तरह से मैं एक डाई बना रहा हूँ, ये ऐसे ये आ गई। अब इसको मैं पाइप दे दूंगा, पाइप इसको सॉलिड टूल के अंदर से 0.35 का मैं इसको पाइप दे रहा हूँ 0.35। अब ये जो मिलीग्रेन्स थे इनको मैं अब प्रोस्पेक्टिव व्यू के अंदर जाके थोड़ा सा काम करूंगा, इनको मैं ऊपर उठा लूंगा, ये तकरीबन इतने इतने ऊपर आ गए हैं। ये जो सी मेरी कर्व थी इस कर्व को भी मैं इसी तरह से ऊपर यूँ उठा लेता हूँ, इस तरह से ऊपर आ गई है। अब यहाँ पे मैं स्फेयर में से, क्योंकि ये कर्व ऊपर नहीं आई मेरी, ये शायद मैंने नीचे कर दी थी ऊपर उठाने की बजाय, और मिलीग्रेन्स को भी मैंने नीचे कर दिया था, इसको मैं इस तरह से ऊपर ही उठा लेता हूँ। ये मैंने ये ऊपर उठा ली। ओके, ये जो कर्व है ये उसके साथ इसकी हिस्ट्री ऑन है, इस वजह से ये इस तरह से कर रही थी। तो मैंने इस कर्व की डुप्लीकेट लेके उसको ऊपर उठा लिया और नीचे वाली कर्व को मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि वो ऑफ साइड लिया था ना नीचे वाली कर्व का हमने, तो इसलिए वो आउटर कर्व की जो पाइप थी वो हिस्ट्री ऑन होने की वजह से ऊपर उठ रही थी। ओके, तो अब यहाँ पे मैं ये स्फेयर के अंदर से ही ना 2 पॉइंट्स ऑन करके तो ये मैंने
खोप यहाँ पे रख देनी है और इसको मैंने नीचे से हाफ ट्रिम कर लेना है। ये इस तरह से खोप बन गई। इसको मैं इनर साइड के ऊपर 0.35 का गेज दे देता हूँ। 0.35 का इसको गेज भी आ गया। अब इसको मैं यहाँ से स्पॉट्स भी लगा देता हूँ इस तरह से। ये ऐसे ही मैंने इसका जो क्वाड है, क्वाड टू क्वाड जी, इस तरह से ये स्पॉटिंग इसकी कर दूंगा। अब ये पॉइंट्स इसके 3 में कर लेता हूँ। 3 पॉइंट्स कर लिए। इनको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा। 0.17 अंदर इसको ले गया मैं, और इसको इस तरह से ये मैंने एडजस्ट कर लिया। यहाँ पे अब जो मैंने स्पॉट वाली इसकी पाइप दी है 0.33 की, मैंने यहाँ पे इसकी स्पॉट वाली पाइप दे दी। ये पाइप मैंने इस तरह से दी है कि ये ना तो रवे को डिस्टर्ब करेगी ये पाइप, लेकिन फ्लैट आ गई है। इस तरह से दी है ना तो ये रवे को डिस्टर्ब करेगी और ना ही ये नज़र आएगी। तो यहाँ से इसका जो ये कैप था ये राउंड रख के ये 0.33 की ये पाइप आ गई। इस पाइप को अब मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके एरे कर लूँगा 4 पे। ये इस तरह से ये एक खोप मेरे पास बन के आ गई, और इस खोप को मैं ऐसे ऊपर उठा लेता हूँ और इस खोप को ही मैं यहाँ पे इस तरह से प्लेस करके, तो ये इस तरह से कुछ ये ऐसे 6 के ऊपर अगर मैं इसको इस तरह ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो हाँ, ये मेरे पास एक अब ये डिज़ाइन बन के आ गया खोप का ही। तो इस डिज़ाइन को मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। ये जो डिज़ाइन बना, इस डिज़ाइन को मैंने यहाँ पे इस तरह से ऊपर उठा लिया। ये इसके बॉर्डर के साथ मैं इन खोपों को यहाँ पे रख दूँगा। जो इसका बॉर्डर है इसके हल्का सा ऊपर ही ये इस तरह से टच कर रही हैं। ये बहुत साइड इसी तरह टच कर रही हैं, आपस में भी ये इस तरह से हल्की हल्की सी ज्वाइन है, और ये सफाई के अंदर भी है। रवे भी ज़्यादा एक दूसरे के अंदर मर्ज नहीं है, एक प्रॉपर शेप दे रहे हैं। तो अब ये मेरे पास एक ही इस तरह का डिज़ाइन आ गया है, लेकिन ये भी डिज़ाइन की मैंने टॉप तैयार की है। अब मैं इसका बॉटम तैयार करूँगा। इसका बॉटम तैयार करने से पहले मैं यहाँ पे इसकी सिर्फ मजबूती के लिए एक इस तरह से मैं कर्व दे देता हूँ। ये इस तरह से यहाँ पे भी मैं एक पाइप दे देता हूँ जिसका एक साइड 0.35 की और एक साइड 0.5 की मैंने रख दी है। ये इस तरह से कि कर्व आ जाएगी। अब ये जो उनसे कर्व है, इस कर्व को मैं पॉइंट ऑन इसका करके इसको थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ इस तरह से, और इसको थोड़ा सा इनसाइड इस तरह से भी कर लेता हूँ ताकि ये डिस्टर्ब ना करे किसी भी पॉइंट को। ओके, तो ये मैंने एक यहाँ पे भी ये कर्व दे दी है। ये मैंने कर्व दी है ताकि ये थोड़ा मजबूत हो जाए। ये पीस इस तरह से ज्वाइन होके आ गया। अब यहाँ पे मैं इसका लूँगा बॉर्डर। ये जो चूड़ी बनी है इस चूड़ी का मैं यहाँ पे लूँगा बॉर्डर। उसका बॉर्डर अब मैं कैसे लूँगा, यहाँ पे मैं इन कर्व्स को सिलेक्ट करूँगा। ये जो सी मैंने ये सारी कर्व्स ड्रॉ की थी, इन सारी कर्व्स को मैं यहाँ से सुपर सेलेक्ट के अंदर ही चला जाता हूँ। सेलेक्ट ऑल कर्व्स करके कंट्रोल सी भी दबा दिया। सिर्फ कर्व्स का इसने डुप्लीकेट ले लिया, उनको वाइट कलर देके बी के लिए कलर को लॉक कर लिया। यहाँ से इसको मैंने पकड़ा, कंट्रोल क्यू दबा के ज्वाइन किया, ग्रुप किया और हाइड कर दिया। अब ये जो वाइट कलर है मेरे पास, अब इसके अंदर से सिर्फ ये जो इसका बॉर्डर है इसको मैं छोड़ूंगा, बाकी मैं ये डिलीट कर देता हूँ। अभी ये जो इसका बॉर्डर होना चाहिए उसको मैं सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि इसका जो बॉर्डर है वो डिलीट ना हो। वो भी एक साइड का बॉर्डर मैंने सेलेक्ट किया, बाकी मैंने ये डिलीट कर दिया। अब इसको भी मैं यहाँ से ट्रिम कर लूँगा। जो अंदर वाला पार्ट है इसका, अंदर वाला पार्ट जो था वो वाला मैंने यहाँ से ट्रिम कर लिया। अब यहाँ से मुझे एक छोटी सी ये कन्फ्यूजन है, लेकिन यहाँ पे हाँ ठीक है, ये इस तरह से ये मैंने इसको बॉर्डर दे दिए। ये इस बॉर्डर को अब मैं यहाँ से सी प्लेन कर रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। अब ये स्ट्रेट हो गया आ गया। इसको मैंने आपस में ज्वाइन भी कर दिया। ये आपस में ज्वाइन भी हो गया। अब इसके साइडों के ऊपर मैं ऑफ साइड ले लूँगा। 0.2 का बोथ साइड के ऊपर मैंने ऑफ साइड ये ले लिया। ऑफ साइड भी इसका आ गया। बोथ साइड के ऊपर 0.2 का ऑफ साइड लेने के बाद इसके अंदर अब मैं यूज़ करके देखता हूँ लॉफ्ट टूल, क्या ये परफेक्ट सरफेस बना देता है। ये लॉफ्ट टूल का मैंने यूज़ किया। यहाँ पे इसने मुझे एक सरफेस तो बना के दी है, लेकिन
इसके अंदर परफेक्शन तो गेज देने के बाद ही पता चलेगी कितनी है। लॉफ्ट टूल क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रेट जो लाइंस होती हैं उनको बनाता है, जो ज़्यादा शार्प एजेस होते हैं वहाँ पर लॉफ्ट टूल अक्सर डिस्टर्ब कर देता है। यहाँ पे अब इसको मैं गेज दे देता हूँ 0.5 का, ये मैंने इसको गेज दिया तो ये आ गया है, ठीक आ गया है गेज लॉफ्ट टूल से भी। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको ये कलर दे दिया। अब यहाँ पे इसके ऊपर लगाने के लिए मैं कुछ स्पॉट्स यहाँ पे बनाने लगा हूँ। वो क्या, किस किस्म की मैं स्पॉट्स बना रहा हूँ वो ऐसी होंगी कि यहाँ से मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन ये ले ली। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी मैं थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा कर देता हूँ, ये इस तरह। इसके साइड के ऊपर ही मैंने 0.5 की एक पैरेलल ये कर्व ड्रॉ कर ली। अब इसको मैं यहाँ से इस तरह से इस टूल की मदद से ये जो सा था एरे लीनियर, यहाँ पे अब मैं इस तरह की 8 ये पॉइंट्स में ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ से लेके जो कि मेरे पास आएंगे यहाँ तक। अब इन पॉइंट्स को मैं ये जो सा मेरे पास यहाँ पे टूल था 1D स्केल, इसकी हेल्प से मैं इन पॉइंट्स को यहाँ से कैप्चर करूँगा और यहाँ तक ये मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब ये जो सा मैंने बॉर्डर की ये कर्व्स थी मेरे पास, इनकी भी मैंने कॉपी एक ले ली पर्पल कलर के अंदर, बाकी को मैंने हाइड कर दिया, पर्पल कलर को मैंने ओपन रखा और इसको मैं यहाँ से स्मूथली ये ट्रिम कर लूँगा। ट्रिम करने के बाद इन पार्ट्स को भी मैंने यूँ यहाँ से स्मूथली ट्रिम कर लेना है। ये ट्रिमिंग होगी सारी। ट्रिमिंग के बाद अब यहाँ पे ये मेरे पास वो सरफेस थी, वो सरफेस आ गई है। अब यहाँ पे मैं इन पार्ट्स को सॉलिड की मदद से एक्सट्रूड ऑल करूँगा और यूँ इस तरह से, ये क्लोज थी ना सरफेसेस, तो ये इस तरह से मेरे पास ये बन के आ गई। स्पॉट्स बोलते हैं इन्हें, इसको हम बॉर्डर भी बोलते हैं, चक्का या जे भी कह सकते हैं इसको। नॉर्मली वैसे बॉर्डर या जे ही कहते हैं इसको। इस तरह से ये मेरे पास बन के आ गया। इसको अब मैंने 1 mm का तकरीबन डिस्टेंस इसके अंदर रख दिया। ये इस तरह से आपस में मस हो के आ गया। अब ये जहाँ से जहाँ से इसके अंदर कोई डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे मैं ये बॉर्डर को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, ये स्पॉट को, और उसके अंदर मैं इसको मस कर दूंगा इस तरह से, ताकि ये उसको ग्रिप कर ले। अब ये इस तरह से डिस्टेंस सिर्फ इन दो के अंदर ही ज़्यादा था, बाकियों का तो डिस्टेंस ओके। यहाँ पे भी एक स्पॉट की नीड है, तो यहाँ पे भी मैं यही वाली स्पॉट को पकड़ के ये इसका ही डुप्लीकेट एक ले लेता हूँ। इसको यहाँ पे भी ऐसे ही मैंने प्लेस कर दिया। डुप्लीकेट लेके ही मैंने वो वाली स्पॉट ले ली और इसको यहाँ पे थोड़ा सा सेट करके, तो ये मैंने यहाँ पे भी इसको प्लेस कर दिया। अब ये जो सा मैंने ये बॉर्डर इस साइड के ऊपर बनाया है, यही वाला सेम बॉर्डर कड़े की दूसरी साइड के ऊपर भी, मैं इस चूड़ी की दूसरी साइड के ऊपर भी मैंने वही वाला सेम बॉर्डर यूँ रख दिया। अब ये जो मैंने बना लिया है ये एक स्ट्रेट पीस है चूड़ी का, ये स्ट्रेट पीस बन गया। ये जालियाँ हैं इनको मैं हाइड कर रहा हूँ। ये जो स्ट्रेट पीस अब मैंने बनाया है, इस पीस को अब मैं वो शेप दूंगा कि ये कड़ा बन सके प्रॉपर। इसके लिए सबसे पहले मैं इसको इस लाइन के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेस कर लूँगा। ये इस लाइन के ऊपर जब प्लेस हो जाएगी तो उसके बाद जोन सी वो मैंने कर्व्स दो ड्रॉ की थी, ये वाली जो साइज़ के लिए थी, अब इसको मैं यहाँ से यूँ सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे हम जिस टूल का यूज़ करने लगे हैं वो ट्रांसफॉर्म के अंदर है, सेकंड पोर्शन के अंदर ये फ्लो अलोंग कर्व, मतलब कि ये जोन सी कर्व है, जो स्ट्रेट कर्व है या फिर जोन सी ये कर्व है, ये बेंड वाली कर्व है, इन दोनों की लेंथ जब सेम हो तो हम ऑब्जेक्ट अपना, जैसे मेरा इस कर्व के ऊपर इस तरह से पड़ा हुआ है कि जो इसका बॉर्डर है वो कर्व के ऊपर ऊपर आ रहा है, तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके फ्लो अलोंग कर्व को यूज़ करूँगा, इस कर्व की रिस्पेक्ट से मैं इस कर्व के ऊपर अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाहता हूँ। पहले मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, फिर कर्व को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद इस कर्व को सिलेक्ट करके, तो ना एंटर दोबारा ना कुछ और, जैसे ही वो कर्व को सिलेक्ट करेगा तो ये प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा। ये प्रोसेसिंग के ऊपर 2 मिनट या 1 मिनट लेगा। ये प्रोसेसिंग करके इस चूड़ी को बिल्कुल जैसे उस कर्व के ऊपर पड़ी हुई है वैसे ही इस कर्व के ऊपर आ जाएगी, और इसके अंदर जो बेंड है, जो नीचे वाली कर्व हमारी स्ट्रेट थी, ये ऊपर वाली कर्व के अंदर बेंड है, तो ये इसके अंदर बेंड दे देगा बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर वाली कर्व के अंदर बेंड है, परफेक्टली उसको अलाइन कर देगा। इसी तरह ये वाला एक टूल है, इसके साथ ही जो है कर्व फ्लो अलोंग सरफेस, वो भी इसी तरह से यूज होता है। नेक्स्ट हम उसी को यूज करेंगे।
अब ये चूड़ी जो मैंने बनाई थी ये इसने इसके ऊपर बिल्कुल उसी तरह से ये प्लेस कर दी है, ये आ गई है मेरे पास। तो अब ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, मतलब हाइड में इसको कर लूँगा। सेव हम दोनों को ही करेंगे जब हम फाइल को सेव करेंगे ना। अब ये जो हमारे पास फाइल बन गई है, अब इसको हम इस तरह से कर्व समेत ही, मतलब जो जो इसके अंदर हमने चीज़ें यूज़ की इनके समेत इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। फाइल्स के अंदर जाएंगे, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट सेलेक्टेड के अंदर जाके तो हम यहाँ से इसको किसी भी एक पोजीशन के ऊपर, यहाँ से अब ये जैसे चूड़ी के नाम से फोल्डर है एक, यहाँ पे अब मैं टूल आउट के नाम से ये मैं रख लेता हूँ। यहाँ से अब मैं स्ट्रक्चर लिख दूंगा कि ये जो डिज़ाइन है डिज़ाइन का स्ट्रक्चर ये है। अगर मैंने कल को ये डिज़ाइन एडिट करना होता है तो ये स्ट्रक्चर मेरे पास है, मैं इजीली इस डिज़ाइन को एडिट कर सकूंगा। ये बनने के बाद फिर इसी चूड़ी को हम यहाँ पे इस तरह से प्लेस करके, अब ये इस तरह से भी प्रिंट हो जाती है। ये पाकिस्तान में तो अक्सर ऐसे ही यूज़ हो जाती है कि ये वन पीस है, इसी को प्रिंट करते हैं और फिर ये इस तरह से जब ये कॉस्ट इसकी लग के आती है तो ये 6 पीस अलग अलग आपस में जोड़ लेते हैं। लेकिन गल्फ वगैरह वाली साइड के ऊपर, जैसे अब ये भी मैंने ये जो डिज़ाइन बनाया है ये मैं फाइल्स इस तरह की 20 बनवानी है मैंने, एक मैंने ये बना ली है, बाकी जो 19 है वो मैं डिज़ाइनर किसी से बनवाऊँगा। तो ये इस तरह से फुल ये मैंने चूड़ी बनानी है और इसके अंदर मैंने एक्सपोर्ट लगा देनी है। ये मैंने सऊदीया भेजनी है फाइल्स। तो ये इस तरह की चूड़ी होती है। इसके नीचे अब ये जो जाली है, ये जो नीचे मैंने ये जे लगाई है, इसके नीचे एक प्लेन पत्ती बफ करके वो लगाएंगे और इसको रेडी करेंगे। रेडी करके वो मार्केट के अंदर सेल करेंगे। ये अब ये जो चूड़ी बन गई है इसके अंदर मैंने ये वाला टूल यूज़ किया था, फ्लो लॉन्ग कर्व। इसी तरह से अगर ये कर्व ना होती, ये सरफेस होती, तो इसके अंदर वही वाला टूल यूज़ होता सेम। लेकिन पहले इसके अंदर मैं एक चक्का यूँ लगा लेता हूँ। चक्का मेरे पास पड़ा हुआ है, ये इस तरह से एक चक्का बन जाता है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, अभी आप लोग को मैं नहीं सिखा रहा ये कैसे बनता है, ये आगे जैसे जैसे हम सीखेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा। चक्का इस तरह से, आई थिंक तो चूड़ी लॉट के अंदर ही मैंने रखा हुआ था, ये आ गया चक्का। ये इस तरह से ये बना हुआ है, ये इसके बिल्कुल सेंटर में ही आता है। यहाँ पे कास्टिंग वाली स्पोर्ट्स लग जाएंगी और ये चूड़ी को फ्लास्क के अंदर लगा के तो इसकी कास्टिंग कर ली जाएगी। यहाँ से अब मैं इसकी जो कर्व्स हैं उनके मैं पॉइंट्स ऑन कर लेता हूँ। इनको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, इस तरह से ये आ गई। अब यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब ये जो मैं सेव कर रहा हूँ, अब इसको मैं STL वेरिएंट के अंदर सेव करूँगा, क्योंकि STL वेरिएंट जो है वो मशीन जो है वो प्रिंट करती है, 3DM वेरिएंट मशीन प्रिंट नहीं करती। वन चूड़ी के नाम से मैंने ये सेव कर ली और यहाँ पे मैं STL के अंदर इसको इस तरह से मैंने प्लेस कर लिया। ये इस तरह से ये प्लेस होके, थोड़ी सी ये लोडिंग के ऊपर टाइम लेता है क्योंकि ये मैश सरफेसेस जो होती हैं, अब ये उनको कैलकुलेट कर रहा है कितने एंगल्स थे, कितने पॉइंट्स थे, कितनी सरफेसेस थी, और उसके बाद फिर ये उसका एक साइज़ क्रिएट करके तो अक्सर ये टेम्पलेट दे देता है ओके का, अक्सर ऑटो भी ओके करके तो फिर ये सेव कर देता है इसको। ये लोडिंग लेने के बाद सेव कर देगा। तो अब ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ फ्लो लॉन्ग कर्व के बारे में समझाया है। तो इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें मैं आपको यूरोपियन स्टाइल की बैंगल्स बनाना भी सिखाऊंगा और जो लॉक उनके अंदर प्लेस होता है, डिफरेंट टाइप के लॉक्स लगते हैं, उनमें से एक दो लॉक्स भी बनाने का आइडिया दूंगा कि किस तरह से एक बैंगल के अंदर लॉक्स लगाए जाते हैं। तो इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर मिलते हैं, उसके अंदर फ्लो लॉन्ग सरफेस के बारे में सीखेंगे। बाकी जो कैलकुलेशंस थी चूड़ी बनाने की, बैंगल्स बनाने की, वो यही हैं जो इंचेस और सूत्र के अंदर मैंने आपको mm कन्वर्ट करके बताया है। ये इसी तरह से कैलकुलेट की जाती है और इसी तरह से इसके पार्ट्स बनाए जाते हैं और पार्ट्स को फिर अरे करके तो एक चूड़ी को बना लिया जाता है प्रॉपर। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करें, ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।